हाफ कप आलमंड वजन में 75 ग्राम है। सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेंगे और रोस्ट करने के लिए पैन में डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में ही रखना है। कंटिन्यू स्टर करते रहना है ताकि ये जले नहीं और हल्का गुलाबी रंग होने तक इसे अच्छे से भून लेंगे। मैंने डीमार्ट ब्रांड के आलमंड लिए हैं। इसके 100 ग्राम्स में 58 ग्राम्स ऑफ फैट है। जितनी फैट की मात्रा अधिक होगी उतना ही बटर अच्छा बनेगा। लूज में लेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां मैं रहती हूँ वहां आसपास कहीं भी लूज में आलमंड्स नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं यहीं से लेती हूँ पैकेट वाले। इस तरह से जब आलमंड पे एक हल्का सा स्पॉट दिखने लग जाए, इट मीन्स कि ये रोस्ट होने की कगार पर है। यहाँ पर आपको फ्लेम को एकदम लो कर देना है और कंटिन्यू स्टर करते रहना है ताकि ये अंदर तक भी गर्म हो जाए। ये जितनी अच्छी से गर्म होगा उतनी ही जल्दी रोस्ट होगा और बटर भी जल्दी बन जाएगा। अच्छी से रोस्ट हो जाने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इमीडिएटली आपको पैन से डायरेक्टली मिक्सर ग्राइंडर में इसे नहीं डालना है। थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे बाहर रखेंगे और फिर मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। आप टच करके देख लेना, एकदम हल्का सा आपको वार्म फील आए, इट मीन्स कि अब ये ग्राइंड करने के लिए रेडी है। एकदम गरम गरम ग्राइंड नहीं करने हैं। चटनी वाला जार लेंगे जिसमें 2 ब्लेड होते हैं, जिसमें हम चटनी बनाते हैं ना, तो उसमें आसानी से बन जाता है। एम्प्टी जार को लेकर पहले मिक्सर में एक बार चला लेंगे ताकि इसमें अगर पानी हो तो वो निकल जाए और उसे एक सूखे कपड़े से पोंछ लें। कभी भी आप कोई ऐसी रेसिपी ग्राइंड करें जिसमें पानी का इस्तेमाल ना करना हो और उसे आपको लंबे टाइम तक रूम टेम्परेचर में स्टोर करके रखना हो, तो यह प्रोसेस जो मैंने अभी दिखाया है जार को क्लीन करने का, वो ज़रूर करें और हमेशा साफ सूखे स्वच्छ हाथों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो रेसिपी है जो आपने बनाई है वो लंबे टाइम तक ऐसी की जैसी ही रहे। पहली बार जब हम इसे ग्राइंड करेंगे ना, ये इमीडिएटली ग्राइंड हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो लिड को खोल के सारा वो पाउडर है उसे अच्छे से मिक्स करके फिर से लिड को अच्छे से बंद करके इसे हम ग्राइंड करेंगे। मेरा मिक्सर ग्राइंडर बजाज ब्रांड का है और 550 वैट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने कोई महंगे मिक्सर यूज़ किया है या मेरे मिक्सर का वैट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी नहीं। एकदम लो रेट में मिलने वाले लो पावर रेंज वाले मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल किया है और ये मेरा मिक्सर 3 से 4 साल पुराना भी है। बटर की कंसिस्टेंसी, क्वालिटी डिपेंड करती है आपके आलमंड की क्वालिटी पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई भी ऐसा आलमंड है जिसका आलमंड बटर ना बने। सारे ही आलमंड्स अच्छे होते हैं, आप लूज में लीजिए या पैकेट में लीजिए। तो जैसे मैंने बताया है वैसे बनाएंगे तो आपका भी बटर बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा मेरा बना है। अब इस बार हमें इसे कंटिन्यू बिना लिड को ओपन किए 2 से 2.5 मिनट तक स्पीड को ऊपर नीचे करते हुए ग्राइंड करना है। जैसे कि 1 की स्पीड पे थोड़ा ग्राइंड किया, फिर 2nd की स्पीड पे लाके थोड़ा ग्राइंड करेंगे और फिर 3rd की स्पीड पे लाके थोड़ा सा ग्राइंड करके फिर रिवर्स में जाना है ग्रेजुअली, जिस तरह से हम ग्रेजुअली नीचे की तरफ आए थे। ऑफ कर देना है, स्टार्ट करना है, अगेन यही प्रोसेस आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है। लिड को मत खोलना और इसको इसी तरह से ग्राइंड करते रहना। अब एक लास्ट टाइम इन सबको मिक्स करेंगे, लिड को बंद करेंगे। 30 सेकेंड्स और 1 मिनट के अंदर ही हमारा बटर बन के रेडी हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी को आपको कितना थिन रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। जितना ग्राइंड करते जाएंगे ये उतना ही पतला होता जाएगा, बट ये कंसिस्टेंसी जो मैंने रखी है ये मुझे परफेक्ट लगती है और यही कंसिस्टेंसी आपको मार्केट में मिलने वाले बटर में भी मिलेगी। तो यहाँ तक ग्राइंड करेंगे बहुत है। हाफ कप पीनट ले रही हूँ, वेट में 75 ग्राम्स है। लूज खरीदा है डीमार्ट से। इसमें फैट की एग्जैक्ट मात्रा कितनी है मुझे नहीं पता है, लेकिन सच बताओ ना तो ज़रूरत ही नहीं है पैकेट्स फूड खरीदने की और ना ही कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू को चेक करने की। किसी भी फूड के टेस्ट, कलर, टेक्सचर से ही पता लग जाता है कि इस फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। जितना हो सके लूज में राशन खरीदें। अगर कोई फूड प्रोडक्ट लूज में नहीं अवेलेबल है तो ही पैकेट्स वाला खरीदें। किसी भी नट्स या फिर सीड की क्वालिटी को चेक करने का एक देसी तरीका बताती हूँ। कोई भी एक नट या फिर सीड ले लें, अच्छी तरह से उसको चबाएं, माउथ में ना आपके ऑयल रिलीज होगा।
जितना ज़्यादा ऑयल रिलीज होगा, समझ लेना उस नट की या फिर सीड की क्वालिटी उतनी ही अच्छी है। मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे रोस्ट कर लेंगे। हल्का गुलाबी रंग का रोस्ट करना है। जब ये होने लग जाएगा ना, तो इसके छिलके अपने आप निकलने लग जाएंगे, तो आपको दिख जाएगा, पता लग जाएगा कि हाँ अब ये हो गया है। जैसे ही हो जाए एक प्लेट में निकाल के इसके छिलके को अलग कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब आप पीनट को स्प्लिट करते हैं ना, तो इसके कॉर्नर में एक छोटा सा दाना होता है। अगर आपकी बॉडी में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इस दाने का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, इसे भी छिलके के साथ निकाल देना। अगर बॉडी में पित्त नहीं है तो फिर रख लेना, क्योंकि बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ है और आप इस दाने को भी कंज्यूम करते हैं तो ये बॉडी के पित्त को और बढ़ा देगा, और पित्त रिलेटेड जो बॉडी में इश्यूज आते हैं ना, वो आपको आ जाएंगे। और अगर पित्त का प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें सिर्फ छिलके को ही अलग करना है। पीनट आलमंड नट के कंपैरेटिवली एक छोटा नट है, इसलिए ये जल्दी से ग्राइंड हो जाएगा। एज कम्पेयर टू आलमंड बटर, पीनट बटर को बनाना थोड़ा इजी होता है और ये ग्राइंडिंग में थोड़ा कम टाइम लेता है, तो ये बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाता है। इसका प्रोसेस जो है ग्राइंडिंग का, वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू आलमंड बटर। कोई भी नट या कोई भी सीड आप जितना भी ग्राइंड करते जाएंगे ना, उतना ही वो ऑयल रिलीज करता जाएगा। आपको जितना चाहिए आप उसकी कंसिस्टेंसी को थिन कर सकते हैं, बट ये जो एक बटर की कंसिस्टेंसी होती है, मैंने जो बनाई है, ये परफेक्ट है। ये बहुत आसानी से आपकी रोटी पे स्प्रेड हो जाएगी। आज की डेट में मार्केट में पीनट बटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हम उसे घर पे इतनी आसानी से बना सकते हैं, फिर भी क्यों हम एक प्रिजर्वेटिव केमिकल एडेड पीनट बटर खरीदते हैं, जबकि हम इतनी आसानी से उसे घर पे बना सकते हैं। और ये सारे केमिकल्स हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। जैसे ही आपका बटर बन के रेडी हो जाए, आप अपनी पसंद के स्वीटनर्स, फ्लेवर्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं। ये डालने से इसकी सेल्फ लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसे रूम टेम्परेचर में रखिए, ये जैसे के तैसे ही रहेंगे। प्लेन बनाइए या फिर फ्लेवर्ड बनाइए, जो आपको पसंद है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन पानी नहीं लगाना है इनमें, गीले हाथ नहीं लगाने हैं, गीली मिक्सी यूज़ नहीं करनी है। बस इतना छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। वो तो अगर आप बाहर से भी प्रोडक्ट लाते हैं और वो यूज़ करते हैं बटर, और उसमें गीले हाथ लगाते हैं, तो भी वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो उसी तरह से बस आपको इसको संभालना है और कुछ भी खराब नहीं होगा। अगला बटर बनाएंगे मिक्स नट से, जिसके लिए हाफ कप मिक्स नट्स वज़न में 70 ग्राम है। सारे ही नट्स मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं, आलमंड्स, वॉलनट, पिस्ताचियो एंड कैशियोज। इन सबको इस्तेमाल करने से पहले एक सूखे कपड़े से पोंछ लें, ताकि इनके ऊपर लगा हुआ धूल मिट्टी निकल जाए। कंटिन्यू स्टर करना है। फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में ही रखेंगे, और जैसे ही इनका रंग हल्का बदल जाए, फ्लेम को लो कर देंगे। थोड़ी और देर तक रोस्ट करेंगे। देखिए इस तरह से जब इनका रंग बदल जाए, फ्लेम को ऑफ करेंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही है। चटनी ग्राइंडर में ऐड करेंगे और स्पीड को कम ज़्यादा करते हुए ग्राइंड कर लेंगे। जितने भी नट्स मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, सारे मैंने डीमार्ट से ही खरीदे हैं। कोई डीमार्ट का प्रमोशन एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ। जितने भी लोग डीमार्ट से राशन खरीदते हैं, उन सबको पता है डीमार्ट के प्रोडक्ट्स लो रेट और बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, और वैसे भी अच्छी चीज़ों को कभी प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मेरे ये वीडियो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करोगे, क्योंकि ये सारे नट्स मैंने पैकेट्स में खरीदे हैं, लूज में अवेलेबल नहीं है। इसलिए इनमें फैट की मात्रा कितनी है मैं बता देती हूँ। 50 to 65% इन 100 ग्राम्स के बीच में है। नट्स और सीड्स की पहचान कैसे होती है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आप अगर पूरी वीडियो देखते आ रहे हैं विदाउट स्किप, तो आपको पता चल गया होगा। बटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। अगर आपको थिक बटर पसंद है तो थोड़ा कम ग्राइंड कीजिए। बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में, ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा थिन बटर पसंद है तो ग्राइंड ज़्यादा कीजिए। जितना ज़्यादा ग्राइंड करेंगे उतना ज़्यादा ही इसकी कंसिस्टेंसी थिन हो जाएगी। तो जैसे पसंद है, जहाँ तक पसंद है वहाँ तक ही ग्राइंड करना है।
और ये बटर की कंसिस्टेंसी जो अभी मैंने दिखाई है ये मुझे परफेक्ट लगती है, तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रही हूँ। हाफ कप मिक्स सीड्स वजन में 60 ग्राम्स है। अभी इस स्टेज पे मैंने 3 सीड्स मिक्स किए हैं जिनमें अप्रॉक्सीमेटली हर एक सीड का जो वजन है वो 20 ग्राम्स है। सीड्स साइज में छोटे होते हैं इसलिए ये जल्दी ही ग्राइंड हो जाते हैं। इनको पहले रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही ये रोस्ट हो जाएंगे, हल्का सा अपना रंग बदल देंगे, हम इसमें 1 टेबलस्पून पॉपी सीड्स ऐड कर देंगे। पॉपी सीड्स बाद में ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत ही टाइनी सीड है। अगर साथ में ऐड कर देंगे इसे हम तो ये जल जाएगा और बाकी के हमारे जो सीड ऐड किए हैं वो अच्छे से रोस्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको पहले बाकी के सीड्स को अच्छी से रोस्ट कर लेना है और फिर फ्लेम को ऑफ करने के बाद ही पॉपी सीड्स को ऐड करना है और फिर फ्लेम को बंद रखकर ही पॉपी सीड्स के साथ सारे सीड्स को मिक्स कर लेना है, रोस्ट कर लेना है, यानी कि गरम गरम पैन पे। अप्रॉक्सीमेटली फैट का कंटेंट इनमें 46 to 52% फैट इन 100 ग्राम्स है। ये टाइनी सीड्स होते हैं इसलिए ग्राइंड भी जल्दी से हो जाते हैं और ऑयल भी बहुत जल्दी से रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से बटर भी इमीडिएटली बन जाता है और बहुत टेस्टी बटर बनता है। अगर आप बटर लवर हैं तो ट्रस्ट मी, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।